कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी और मैं हूं शाहिदा गुम्मन। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन की बाख्तियारी के हवाले से। क्या कोई ख़ातून मर्दों का शाना बशाना चलते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है? आज हम मिलवाएंगे उन तमाम ख़वातीन से, उन तमाम बाहिम्मत ख़वातीन से जिन्होंने अपने ज़ोर बाजू पर ख़ुद को मनवाते हुए इस मुल्क में लोहा मनवाया और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनी। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कि किस तरीके से ख़वातीन को माशरे में बाख्तियार बनाया जा सकता है। या वो अक्सर देखने में आया कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें हमेशा ख़वातीन को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, ये कहकर उन्हें जो है वो पीछे हटा दिया जाता है कि ये काम जो है वो ख़वातीन के करने वाले नहीं हैं, या ये काम जो है वो कोई भी ख़ातून जो है वो नहीं कर सकती। हमेशा जो है ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि ये काम जो है वो मर्द कर सकता है, या ये इस तरीके से इस फील्ड में जो है वो ख़वातीन नहीं चल सकती। तो इसी सिलसिले में आज जो है वो हम बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट मैमूना हुसैन से। उनसे जानते हैं कि क्या जो ख़वातीन को इग्नोर किया जाता है, हमेशा ख़वातीन को जो है वो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनका एहतसाल किया जाता है, तो ऐसा क्या इसकी ज़िम्मेदार जो है वो एक माशरा है या ख़ुद ख़वातीन है? तो मैडम बताइएगा, क्या वजह है कि ख़वातीन जो हैं वो हमारे माशरे में उन्हें जो है वो मुख्तलिफ़ कामों में नकारा समझा जाता है, उन्हें जो है वो हक़ नहीं दिया जाता उनका जो कि उनका हक़ होता है, और हमेशा जो है वो उनसे जो है वो दूसरा बर्ताव किया जाता है कि उन्हें ये कहकर टाल दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकती, आप पीछे हो जाएं, या आप इस फील्ड में नहीं जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाहिदा आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का कि आज इतने अहम टॉपिक के ऊपर मुझे बात करने का मौका मिला। जी, दर हकीकत जो आपका सवाल है ये बड़ा अहम है कि ख़वातीन जो है वो उनको नज़रअंदाज किया जाता है या ख़ुद ख़वातीन नहीं चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें। तो ऐसा नहीं है। दर हकीकत मैं ये बात कहूँगी कि एक ख़ातून होने की हैसियत से, बीइंग एक मदर, कि हमारी जब बेटा और बेटी पैदा होते हैं घर में, तो भाई और बहन में माँ ही कंसेप्ट जो है वो ख़राब कर देती है। वो इस तरह से कि माँ की जो एक सोच होती है, उस सोच के हिसाब से वो थोड़ा सा उनका कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है बेटे के लिए और बेटी के लिए। जब वहाँ पे कंसेप्ट वो डिफरेंट कर लेती है, वहाँ पे ही ख़राबी पैदा हो जाती है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक ख़ातून की हैसियत से अगर सोचती हैं कि मैं माशरे में एक नस्लों को परवान चढ़ाना है, एक पूरी नस्ल की तरबियत करनी है, बेटी और बेटे के कंसेप्ट को कि फ़र्क जो है वो नहीं रखेगी, तो वो बेहतर और मतवाज़न तरबियत कर सकेगी कि एक बेटा जो काम कर सकता है माशरे में, वही काम एक बेटी भी कर सकती है। अल्लाह तबारक ताला ने ज़िंदगी में लड़का लड़की दोनों को, मर्द औरत, गाड़ी के दो पहिए जो है हम कहते हैं, उसको दोनों को हमारी सोसाइटी में जो है देखा जाता है। अगर हम इन दोनों रिश्तों को बैलेंस लेके चलते हैं तो हम बहुत खूबसूरती से तरबीती अमल भी कर सकते हैं। और जो हम एक क्लासिफिकेशन ख़ुद से अपनी कंसेप्ट में कर देते हैं, अगर हम उससे परहेज़ करेंगे और अगर हम ये कंसेप्ट में सोचेंगे, तो डेफिनेट जो काम एक मर्द कर सकता है वो काम एक औरत भी कर सकती है। अगर आप बेटे को इस सेंस में तरबियत करते कि बेटा कमा के लेके आएगा, हो सकता है कि बेटी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसे सिर्फ़ और सिर्फ इनकरेज की, मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसके बाद हो सकता है वो बेटे से ज़्यादा कमा के लेके आना शुरू हो जाए। तो हमारी सोसाइटी में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। अगर ये बात है कि ख़वातीन जो है वो ख़ुद नहीं चाहती, ख़वातीन चाहती हैं कि वो बाहर आएँ, वो काम करें, वो हर तरह अपना लोहा मनवाएं, मगर हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के लिए जब मुनफरिद अंदाज से देखा जाता है, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिटिकल सिचुएशन का सामना रहता है जब वो एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाती हैं।
ये बताइएगा कि एक चीज़ ये भी देखने में आई कि हमारे माशरे में तालीम जो है वो बहुत आम होती जा रही है अभी, लेकिन कुछ ऐसे भी अभी बैकवर्ड सी एरियाज़ हैं जहाँ पर बेटियों की तालीम पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। ये कह दिया जाता है कि इन्होंने कौन सा बाद में जॉब करनी है, या इन्हें जो है वो पढ़ा कर क्या करेंगी, इतना लड़कों को पढ़ा लें क्योंकि उन्होंने जॉब करनी है, वो घर बार चलाएँगे, वो कारोबार चलाएँगे। तो इसलिए ख़ास तौर पर लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को ये कहकर, या जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनकी जानब से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ये कौन सा जॉब करेगी बड़ी होकर, इसलिए इन्हें जो है वो 5 तक पढ़ा ली, बाकी घर बार सिखाएं और उसके बाद शादी कर दें। क्या इसकी रीज़न है, क्या वजह इसके सामने आ रही है? जी शाहिदा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। डेफिनेट हमारी जो रेशो भी है, ख़वातीन जो है वो उनको कम एजुकेट किया जाता है बनिस्बत मर्दों के। हमारी फैमिली में ये एक कंसेप्ट पाया जाता है, हमारी सोसाइटी में हर फैमिली में एक चीज़ पाई जाती है कि मर्द ने कमाना है, वो पढ़ लिख के कमा के लेके आएगा, वो रोज़गार का हमारा ज़रिया होगा। तो अगर घर में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वहाँ पे कंप्रोमाइज़ लड़की से ही करवाया जाता है कि चले इसने अगले घर चले जाना है। मगर ये चीज़ हमेशा हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं कि इसने अगर हमने शादी भी कर देनी है तो एक पूरी नस्ल की तरबियत करनी है, इसने एक नस्ल की तरबियत करके एक कौम बनाना है। तो इस चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे बुरी तरह जो है एक इसको कंप्रोमाइज़ की तरफ लाते हुए हम अपनी सोसाइटी में ख़वातीन से ही हमेशा कंप्रोमाइज़ मांगते हैं। और जबकि हमारी 55% ख़वातीन जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि बाइख्तियार अगर हम कर देते हैं ख़वातीन को, कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से घर को चला सके, हमारी सोसाइटी में या माशी लिहाज से वो मर्द से जो है ज़्यादा मजबूत साबित हो। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव तरीके से हमें मर्द और ख़वातीन दोनों की, बेटा और बेटी दोनों की तरबियती अमल और उनकी एजुकेशन जो है वो बैलेंस तरीके से लेके चलनी चाहिए। तालीम जो है वो हमारे माशरे में आम की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद तलाक की शरह जो है वो क्यों बढ़ी जा रही है? देखिए, एक बात कहूँगी कि तालीम जो है वो इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अगर एजुकेशन ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा डिग्रियां ले लेते हैं तो वो आपकी तहजीब और रवायात को आप पीछे पसे पुश्त डाल दें, तो ये बात दुरुस्त ना होगी। दर हकीकत एजुकेशन होने के बावजूद जो है एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, हमारी वो जो पुरानी रवायात, रिश्तों को निभाने वाली रवायात, उनको पसे पुश्त डाला जा रहा है, जिसकी वजह से तलाक की रेशो बढ़ती चली जा रही है। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जिसमें हस्बैंड वाइफ में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ख़ातून का, मैं बीइंग अ ख़ातून एक बात कहूँगी कि जी ख़वातीन का भी कसूर हो सकता है, ऐसा कभी नहीं। मर्द कभी नहीं चाहता कि वो अपना घर तोड़े, वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे, और जो पहली बीवी होती है वो मर्द के दिल की मलिका होती है। तो कभी भी आप देखें कि सेकंड मैरिज जो है वो फर्स्ट मैरिज से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और ब्रेकआउट जल्दी हो जाता है। ये हमारी सोसाइटी का वो पहलू, अहम पहलू है जो कि मैंने ख़ुद तहकीक किया है। मेरे पास बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के केसेस भी आए जिसमें मैंने ये मुआजना किया कि ये जब रिश्ता टूटता है, दर हकीकत जब आप एक लड़की एक नए घर में जाती है, नए रिश्तों में जाती है, वहाँ पे एक दूसरे को समझने में, नए रिश्तों को समझने में कुछ वक्त दरकार होता है, उसको वक्त देना चाहिए। अगर वो रिश्तों को समझ के उनके मिजाज के हिसाब से चलना शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल में वहाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लेकिन जब आप सोच नैरो कर लेते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे कि आप कहीं पे अना का मसला बना लेते हैं कि ये मेरी मदर है, आपने, चाहे माँ की ही गलती हो, आपने ये गलत किया, नहीं, नो डाउट माँ का राइट पहले है, बीवी का बाद में होता है, माँ का रिश्ता अफजल है। मगर जहाँ पे माँ की कहीं पे कोई कमी नज़र आती है तो उनको, लड़के को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए कि वो बैलेंस तरीके से अपनी वाइफ को मोहब्बत से समझा दे कि वो घर की बड़ी हैं, चले आप अच्छे तरीके से गुज़र बसर करें। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। मगर हस्बैंड वाइफ में तब जहाँ जाके डाइवोर्स का सिलसिला बनता है जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझे बिना बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब
हो जाते हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि इंसान खुद से सवाल और खुद से जवाब करता है, वहाँ पे जब आप क्लियर नहीं करती हैं अपनी वाइफ के साथ तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। जब आप एक दूसरे को साबित करने पे चल निकलते हैं कि हस्बैंड कहे मैं ठीक हूँ, बीवी कहे मैं ठीक हूँ, तो वहाँ पे एक फिर चीज़ आती है जो कि ज़िद की तरफ जाती है। जब बात ज़िद तक पहुँच जाती है तो वहाँ पे जाके रिश्ते जो हैं टूट जाते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को जो है वो आगे नहीं लाया जा रहा, जबकि अगर हम दीगर ममालिक में देखें तो उनमें जो है वो ख़वातीन जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, ख़वातीन जो हैं वो हर मैदान में हर फील्ड में आगे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को हर फील्ड में आगे लाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, नो डाउट पहले से हमारी सोसाइटी में कंसेप्ट बहुत तब्दील हुआ है, एजुकेशन आम हुई है, ख़वातीन जो हैं वो मेरे ख़्याल में अब लड़कों से ज़्यादा जो है एजुकेशन पे कंसंट्रेट करती हैं और हर सेक्टर में ख़वातीन जो हैं गई हैं। लेकिन जो बेसिक मैं एक देखती हूँ हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, वो ये हैं कि एक ख़ातून जो सोशल बनती है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारती है, उसको सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी जाती है। वो करैक्टर असैसिनेशन उसके रास्ते की रुकावट होती है। वो ऐसे प्रॉब्लम्स हायल हो जाते हैं कि खातून जो है डरती है कि मुझे अपना घर भी सही रखना है, मुझे बाहर भी अपनी तरक्की की तरफ देखना है। तो ये दो चीज़ें जब होती हैं, वो एक अजीब कश्मकश में खातून जो है वो ना तो घर को बेहतर तरीके से चला पाती है, ना अपनी जॉब को बेहतर तरीके से चला पाती है। तो यहाँ पे अगर आपने इतनी आज़ादी दी है तो आप वहाँ पे एतमाद करें, खातून को लेके जाएं। और हमारी सोसाइटी में जब खातून बाहर निकलती है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का सामना इस सेंस में भी रहता है कि उसको तरक्की के लिए कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं जो कि मेरे ख़्याल में हमारे मर्द हजरात को भी उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि टैलेंट के बिहाफ पे आप ख़वातीन को आगे आने दें। अगर आप टैलेंट और मेरिट को देखते हैं तो मेरे ख़्याल में हमारे सेक्टर भी बेहतर काम करेंगे। आजकल जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके साथ साथ जो है वो ख़वातीन का इस्तेसाल भी किया जा रहा है। तो क्या समझती हैं आप, एक बहैसियत कॉलम निगार, एक सोशल एक्टिविस्ट, हम इसे जो है वो किस तरीके से इन तमाम जो चीज़ों से जो है वो बाहर आ सकते हैं? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो तब होता है जब मैं एक छोटी सी मोटी सी मिसाल दूंगी कि एक जो सोशल खातून होती है ना, वो बाहर से जब थकी मांदी आती है घर पे तो उसको फिर फैमिली की फ़िक्र होती है। वो अपने गेटअप को चेंज किए बिना अपनी फैमिली को देखना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब मर्द सुबह से शाम तक थका हारा घर में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी मुझे मुस्कुराती मिले और मैं सारे दिन के जो इश्यूज़ मैं बाहर फेस किए हैं वो मुझे सारे भूल जाए और मुझे घर का माहौल बहुत पुरसकून मिले। जबकि हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं वो थोड़ा सा जो है उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखती है। उनको ये नहीं पता होता कि सारा दिन मर्द किस कॉम्प्लिकेशन से गुज़र के सारा दिन वो रोज़ी कमाते हुए घर में थका मांदा आया, तो हमें 4 लफ्ज़ जो है मोहब्बत के बोलने हैं। तो वो अपनी ही रो में अपनी ही तर्ज में जो सारा दिन घर में हुआ होता है, किसी के साथ कोई बात हो गई, किसी नेबर में हो गई, कहीं पे भी जो भी इश्यूज़ उसको दरकार हैं, वो अगर मर्द के आते ही सांस लिए बगैर ही बात करती है तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वाइफ ख़वातीन को जो है ये चाहिए है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको चाहिए है कि मर्द को थोड़ा सा जब आती हैं उनको रिलैक्स करें, खाना खिलाएं और फिर चंद उनको रिलैक्स करने के बाद फिर आप अपने परेशानी को बताएं कि हमें आज इस परेशानी का सामना रहा है, इसका हल क्या है। अगर इस तनाज़र में हो तो मेरे ख़्याल में वो पॉजिटिव तरफ आप जाएंगे और उस जो इशू में आप फंसे हुए हैं उसको ईज़िली आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। दूसरी सबसे अहम बात कि अगर ये बात कही जाए कि सारा कसूर मर्द का है, औरत के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद करना या जो भी या व्हाटएवर, मगर ये मैं समझती हूँ कि कभी भी सिर्फ खातून का कसूर नहीं होता, उसमें मर्द हजरात का भी कसूर होता है, दोनों तरफा कसूर होता है। वो इस सेंस में मैं बात करूँगी कि जब औरत कोऑपरेटिव नहीं होती है, वो अपनी बात पे ज़िद पे अड़ती है, ज़ुबान चलाती है, तो जारी बात है मर्द को भी गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ
पे प्रॉब्लम आ जाती है। दो मुख्तलिफ आदात के लोग एक ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मगर ये रिश्ता जो है बहुत सेंसिटिव भी होता है और बहुत एतमाद से गुजारने वाला होता है। अगर आप एक दूसरे को समझे बिना अपनी अपनी बात को बोलते चले जाएंगे तो वहाँ पे आप ज़िद में आ जाएंगे और मर्द जो है वो फिर हाथ उठाने पे मजबूर हो जाता है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें एक कीमती टाइम दिया और ये बताया कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है, उनको उजागर करने की ज़रूरत है लोगों में, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को अपने तमाम मसाइल के बारे में, अपने हकूक़ के बारे में आगाही देने की ज़रूरत है कि वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करके या किन मसाइल पर जो है वो काबू पाकर ख़वातीन जो है वो माशरे में बाख्तियार बन सकती हैं। भाइयों वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।